살아계신 하나님 감사합니다. जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। 창세전부터 저들을 택하여 주셔서 감사합니다. तो खुदा लंबाई नहीं होते हमें बनाए आलम से पहले गहराई हमारा ऊंचाई हमें चुना तेरा इसलिए तेरा शुक्र करते लंबाई हैं। 오늘 또 그리스도로 완전 답이 나오게 하옵소서. और खुदा आज हमें मुकम्मल मसीह के जरिए जवाब देना। 영적인 귀가 열리고 영적인 눈이 열리게 하옵소서. खुदा हमारे रूहानी कान और हमारी रूहानी आंखें खोलना। अंदाजा ये देखो नहीं ना है लगन ना कितना 암자도 좀 마이크 꺼. 암자도 마이크 꺼. 그래서 오직 예수 그리스도가 애달아지게 하옵소서. ताकि हम मसीह यीशु को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर समा सके। 모든 문제 해결해 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. तमाम मसाइल हल करने वाले मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 자, 오늘 말씀은 골로새서 2장 2절 3절입니다. 골로새서 2장 2절 3절. हाँ जी, कुलसियों दूसरा बाब 2 से 3 आयत निकालें जरा उसकी। कुलसियों दूसरा बाब 2 से 3। उसमें हिकमत में मार्फत के लियो जी, पढ़ो। हाँ जी, हर रोज कटने तो फिर भी साढ़े को निकलता कोई नहीं। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के साथ है। आमीन। 자, 오늘 제목은 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이라. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이라 제목입니다. आज है खुदा का भेद मसीह यीशु को जानना। 성경 전체는 그리스도를 말하고 있습니다. कि पूरी जो बाइबल है वो हमें मसीह यीशु के बारे में बताती है। 자, 에베소서 1장 3절에서 6절에 하나님은 창세 전부터 그리스도를 준비했습니다. तो हम देखते हैं कि इब्तियों पहला बाब 3 से लेके 6 तक कि खुदा ने जो है वो पहले ही मसीह यीशु की भी तैयारी की थी। 그래서 요한복음 20장 31절에는 오직 이것을 기록함은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 했습니다. इसलिए भी यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 31वीं आयत कि ये तमाम इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु खुदा का बेटा मसीह और ईमान लाकर जिंदगी पाओ। 저는 31년 동안 교회를 다니면서도 예수가 그리스도다 이것을 깨닫지 못했습니다. हाँ जी, ये ध्यान से बात सुनिए। पाज साहब ने एक बात कही है कि मैं 30 साल चर्च जाता रहा और मुझे मसीह का पता नहीं था। 자, 예수님이 그리스도라고 깨닫지 못하면 모든 것이 부족합니다. कि जब मुझे मसीह यीशु का पता नहीं था तो हर चीज की कमी थी मुझ में। 첫째, 경제적으로 자꾸 어려움이 오더라고요. तो माली तौर पर भी अक्सर मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता था। 그리고 내 마음에 평안이 없어. और मेरे दिल में इत्मीनान और तसल्ली नहीं थी। 자, 그러니까 기도를 또 많이 하게 되죠. और मैंने दवाएं भी बहुत सारी की। 그래서 ये 방언도 बात कर दे यार, 하고 माइक अपना बंद कर दे पास्टर अवध साहब, कि आप बातें करते हैं तो फिर बीच में आती हैं। 그래서 마이크 안 방언도 하고 예언도 하고 능력도 행하고 다 했어요. तो मैंने जब मैं दवाएं करता था, मैं गैर ज़बानें भी बोलता था। अब सुन ले जाए पास्टर साहब क्या करें। गैर ज़बानें भी बोलता था और मैं जाके पहाड़ों पे रोजे भी रखता था, दवाएं भी, नबूतें भी करता था। 그런데 평안이 없는 거예요. लेकिन जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, तसल्ली नहीं थी। 기도 응답이 잘 안 되는 거예요. कि दुआ का जवाब नहीं आता।
어떤 때는 기도응답이 되는 것 같기도 하고 또 안 되는 것 같기도 하고. तो फिर यह था कि कहीं कहीं लगता था कि जवाब आ जाएगा, तो जब वक्त आता था तो उस दुआ का भी जवाब नहीं मिलता था। 근데 지금은 모든 기도가 다 응답이 되는 거예요. लेकिन अब जो है तमाम दुआओं के जवाब जो है मुझे मिलते हैं। 그게 이제 평안하죠. 뭐 기도하면 응답이 되니까 평안하죠. तो ये है कि अब दुआ का जवाब इसलिए कि मसीह का पता है, तो मेरे सुकून दिल को भी तसल्ली है। 근데 지금도 많은 사람들이 예수 그리스도 하면서 기도 응답을 잘 못 받는 거예요. तो अब भी लोग यीशु मसीह कहते हैं लेकिन जवाब हासिल नहीं कर पाते, 기도 응답이 안 되면 누리지 못해요. और मसीह यीशु का जवाब नहीं आता इसलिए उसमें मसरूर नहीं रह सकते। 교회 다녀도 부족한 게 자꾸 많아요. कि चर्च जाते हुए भी तमाम चीजों की कमियां ही रहती हैं। 다윗은 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리라 했는데 난 부족한 게 많더라고요. तो मसीह यीशु दाऊद ने क्या कहा था कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी, लेकिन हमारी जिंदगियों में क्यों कमियां ही रहती हैं। 요셉에게는 여호와께 함께 하심으로 그가 형통했다고 말하거든요. तो कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि खुदा यूसुफ के साथ था और उसे हर काम में हर चीज में इकबाल मंद करता था। 나는 형통하지 못했거든요. कि वे क्यों अभी अभी तक उनके खुदा हमारे साथ नहीं है, 뭐가 잘 안 돼. कि क्यों कुछ काम नहीं होते। 교회에서 쓰는 돈도 다른 데 쓰는 게 아니고 교회에서 쓰는 돈도 늘 부족해. कि मैं अपने तौर पर तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन चर्च में भी जो पैसे इस्तेमाल करें उनमें भी कमी थी, वो भी पूरे नहीं होते थे। 아이 월세를 내는데도 월세 내는 것도 힘들어. कि मैंने किराया देना होता था, चर्च यहाँ बिल्डिंग जहाँ हम रहते हैं वो देना भी बड़ी मुश्किल था। 하나님을 안 믿는 저 불교에도 보면은 불교도 오히려 부자로 살아. लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो बुद्धा को मानते थे वो हमसे ज्यादा अमीर थे। 무속인 집에 가보니까 우리보다 쌀이 더 많이 있어. तो मैंने जाके देखा कि जो जादूगरनी आई है, जो मंदिर के सामने पुजारना बैठी होती हैं, उनके घरों में हमसे ज्यादा चावल थे। 그러니까 금식을 해가면서 기도합니다. तो मैंने फिर रोजे रख के दुआ करनी शुरू की 아주 부리짓고 기도합니다. और मैंने घुटने टेक टेक कर दुआएं की। 기도했던 방언으로 기도합니다. तो मैंने फिर गैर जुबानों में दुआ की। 그게 다 가짜예요. तो ये सब झूठ था। 나중에 알고 보니 그 마귀한테 잡혀서 하는 짓이었어. तो मुझे बाद में पता चला कि मैं तो शैतान के हाथों में काम कर रहा था। 지금은 저 막 부르짖고 기도 안 해요. लेकिन अब मैं घुटने रगड़ रगड़ के टेक टेक के दुआएं नहीं करता, 금식 기도도 안 해요. ना मैं रोजे रख के दुआ करता। 그런데 평안합니다. लेकिन मुझे बड़ा इत्मीनान और तसल्ली है। 그런데 모든 것이 부족함이 없습니다. और अब किसी चीज की भी कमी नहीं है। 제가 94년도 7월 달에 예수 믿고 31년 만에 하나님 만났거든요. हाँ जी, ये 35 साल पता नहीं चला पास्टर भी थे, 31 साल हो गए हैं। 94 में पास्टर बन गए थे, इन्हें पता चला था कि मसीह यीशु कौन है, तब जिंदगी बदली है। 성경은 복잡하지 않아요. ये हमारी बाइबल जो है वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, 나름대로 성경을 많이 연구했어요. और मैंने भी इसको बड़ा पढ़ा हुआ है बाइबल को। 일단 자, 성경은 간단해요. ये बहुत ही आसान और सादा है अगर बाइबल को देखा जाए। 원래 인간은 하나님 만나서 에덴 동산에서 살았다니까요. तो हम देखें कि हमारी जिंदगी, पहली इंसानी जिंदगी क्या थी, ये खुदा बाप के साथ बागे अदन में रहते थे। 자, 에덴 동산은 부족함이 없어요. तो बागे अदन में किसी चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। 하나님이 에덴 동산의 모든 과일 아담하고 살아갈 수 있도록 모든 거 다 준비해 놓고 에덴에다가 살게 했어요.
तो बागे अदन में तमाम किस्म के फल, तमाम किस्म की चीजें, जो उन्हें जरूरत की चीजें थी, खुदा ने सब कुछ उन्हें मुहैया किया हुआ था। 창세기 3장 사건으로 창세기 3장 24절에 하나님이 아담 하와를 에덴에서 쫓아냈지요. तो हम देखते हैं कि तीसरे बाब में जब गुनाह हुआ तो वहां पे आखिर में हम देखते हैं कि खुदा ने माई हवा और बाबे आदम को बागे अदन से बाहर किया, निकाल दिया वहां से। 그때부터 아담 하와는 모든 것이 부족했어요. तो जब वहां से बागे अदन से उनको निकाल दिया, फिर सब चीजों की कमी थी। 열심히 일을 했다니까요. तो उन्होंने मेहनत भी बड़ी की होगी, 얼굴에 땀이 나도록 일을 했는데 부족한 것뿐이에요. तो जब देखा कि वो इतनी मेहनत की कि उनका पसीना बहता था, लेकिन कमियां फिर भी थी। 성경은 아주 간단하게 얘기하고 있어요. लेकिन बाइबल हमें बड़े आसान साफ अल्फाज में हमें बताता है। 고기는 물속에서 살면 물속에 집도 있고 먹을 것도 있고 다 있어요. कि मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है, उसके लिए खाने पीने के लिए भी चीजें वही है, उसके रहने के लिए घर भी वही है, सब कुछ पानी के अंदर है। 자, 물고기는 물에 살면 부족함이 없다니까요. कि मछली पानी में अगर रहती है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं, वो बाहर आती है आपसे पैसे लेने के लिए। 거기서 잠도 자도 되고 놀아도 되고 다 그 마음껏 할 수 있어요. तो वो अंदर अपने पानी के अंदर घर भी है उसका, रहती भी है, और बिल्कुल उसकी जरूरतें खुदा वहां पर पूरी करता है। 고기한테는 물이 천국이에요. तो मछली के लिए पानी ही उसकी जन्नत है। 자, 나무는 흙에 뿌리 박는 게 그게 천국이에요. तो इसी तरह जो दरख्त है उसकी जन्नत क्या है कि उसकी जड़ें जमीन में रहें। 나무는 그 뿌리가 흙에 박혀 있으면 그건 100년 살아도 200년, 1000년을 살아도 부족함이 없다니까요. कि अगर दरख्त जो है उसकी जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं, 100 साल या 200 साल तक उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब कुछ उन्हें जमीन से हासिल होगा। 나무는 이리저리 옮겨 다니지 않아도 돼요. कि उसको दरख्त को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह रहेगा तो सब कुछ होगा। 그 흙 속에 그 나무가 평생 살 수 있도록 모든 게 다 들어 있잖아요. कि इसलिए कि उसके लिए सब कुछ उस दरख्त के अंदर है। 자, 나무는 흙을 만나면 그게 천국입니다. और उसको दरख्त को जमीन ही उसकी जन्नत है, उसकी जड़ उसके अंदर रहे। 문제는 저와 여러분이에요. लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी को देखना है। 인간은 하나님 만나면 끝이에요. कि इंसान का भी इसी तरह खुदा से मिलना ही सब कुछ है, यही खत्म है सब। 저와 여러분 하나님 만났잖아요. तो आप खुदा से मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके? 다시 말하면 예수 그리스도가 하나님이에요. कि आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ही खुदा है। 그 마태복음 1장 23절에 그 이름을 임마누엘이라 하리라, 이는 하나님이 우리와 함께 계시다함이라. कि अगर देखा जाए तो मत्ती पहला बाब उसकी 23वीं आयत, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। 요한복음 10장 30절에 나와 아버지는 하나이니라. और अगर 10वां बाब उसकी 30वीं आयत यूहन्ना की इंजील देखे तो क्या लिखा हुआ है कि मैं और बाप एक है। 요한복음 14장 9절에 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. तो उसने कहा कि कलाम में ये भी लिखा है कि यूहन्ना की इंजील में, जिसने मुझे देखा उसने बाप को भी देखा। 자, 잘 들으세요. 예수님이 바로 하나님이에요. कि आप अच्छे तरीके से सुन ले कि मसीह यीशु ही खुदा है। 저와 여러분은 예수 그리스도를 영접했잖아요. और आपने मसीह यीशु को कबूल किया हुआ है। 고린도전서 3장 16절에 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 걸 알지 못하느냐. तो क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम, किसी और का जिक्र नहीं किया हुआ कि फलाना और ये फलाना, क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम
खुदा का मकदस हो, इस मकदस में खुदा का रूह बसा हुआ है। 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 하나님은 영이라니까요. तो ये भी लिखा हुआ है चौथे बाब की 2223वीं आयत में कि खुदा रूह है और रूह तुम में बसी हुई है। 성부, 성자, 성령 이 삼위일체 하나님이 지금 저와 여러분 안에 와 계시잖아요. तो इस वक्त पाक तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह, वो तीनों आपके अंदर मौजूद है। पाक तसलीस आपके पास है। 자, 여러분한테 물어보겠습니다. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 무스탕이랑 암자드는 중요한데 어디 갔어? 메시지 안 듣고. हाँ जी, वो पूछ रहे हैं जी अब पास्टर अमजद और मुश्ताक कहाँ गए? उनके लिए तो बड़ी जरूरी बातें हैं, वो कहाँ गए हैं अभी? बताएं उनको। 왜냐하면 정말 이 인도자가 지도자가 이 복음 확실하게 깨달아야 된다고. कि आपके लीडरों को इन चीजों का पता होना चाहिए। उनको पता नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा? 자, 여러분 다 목회자들이고 하나님 만났잖아요. तो आप क्या पास्टर नहीं? आप खुदा से मिले हैं कि नहीं मिले? 자, 그러면 부족함이 있어요, 없어요? तो क्या आपको कमी है? 할렐루야. आमीन। 근데 차를 마셔야 되는데 차값이 없다 그런 거 말이 안 되는 거예요. कि आप हर वक्त सिर्फ कोई और चीजों के ख्याल में रहते हैं। इस तरह इसको देखना है। 자, 오늘 본문에도 그리스도 안에 다 있다고 그랬잖아요. तो आज हमने क्या पढ़ा है कि मसीह यीशु के अंदर सब कुछ मौजूद है। 우리 알렉스 하나님 만나고 부족한 게 있었어요, 없었어요? ये 없습니다। 그거 좀 उन्हें 얘기해 मालूम 줘요, है। 저기. बात यह है कि मैं भी 2007 से पहले मुझ में अभी बढ़िया कमी थी। मेरे पास मैं जीरो पे चला गया था, यानी कि करोड़ों की जायदाद में जीरो पे चला गया था। 2007 से फिर मैं इधर आया हूँ तर्कबंग में, और अब खुदा ने इतनी बरकत दी है कि बता नहीं मैं सकता आपको। सब कुछ वापस आ गया। 외국 사람이 한국 와서 이렇게 살아가려면 힘들어요. फॉरनर अगर कोरिया में भी आते हैं तो उनके लिए रहना भी मुश्किल है। 그런데 저와 여러분 이제 복음을 받았다고 여러분요. और आपको जो गॉस्पल खुशखबरी मिल चुकी है, 만났다며. तो आपको बिल्कुल मिल चुकी है गॉस्पल। आपने मसीह को कबूल कर लिया है। 아멘. आमीन। 우리 손드신 분들 오늘부터 응답 받아서 다른 사람들한테 하나님 살아계심을 증거하시기 바랍니다. कि जिन्होंने वो पास्टर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने अब हाथ उठाए थे वो अब मसीह में मशहूर है, दूसरों को गवाही दें कि मसीह ही सब कुछ है आपके लिए। 늘 어렵다 하는 목사님들한테 증인으로 서시기 바랍니다. कि जो लोग पास्टर कहते हैं कि मुश्किलें हैं, वो अपनी जिंदगी पर गौर करें कहां से मुश्किल है और उनके लिए गवाही बने आप। 물고기가 물에 들어가는데 못 살겠다 그러면 그거 안 된다니까. कि मिसाल के तौर पर अगर मछली को आप पानी में छोड़ देते हैं और मछली कहे जी मेरा तो पानी में रहना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कहाँ उसको छोड़ेंगे? ये बता दें आप। 여러분은 절대로 망할 수 없는 하나님 자녀들이에요. कि आपको जो कोई तबाह नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, आप उस खुदा के फर्जंद है। 여러분 기도 안 해도 하나님은 여러분이 자녀기 때문에 주게 돼 있어. कि आप खुदा के फर्जंद है, आप कुछ करें या ना करें, खुदा ने आपके लिए बंदोबस्त करना ही करना है। 우리는 누가복음 15장의 탕자의 비유를 알고 있습니다. तो हमें अगर लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसमें देखें, एक कहानी हमें आती है, नजर पढ़ने को मिलती है। 탕자는 나쁜 짓만 하다가 돌아왔습니다. तो हम देखते हैं कि वो खोया हुआ जो उसका बेटा था, मुसरा बेटे की मिसाल है कि वो किस तरह सब कुछ लेकर सब कुछ छोड़ के चला जाता है। 그런데 돌아오자마자 잔치가 벌어졌다니까. तो जब वो मुसरा बेटा वापस आता है तो हम क्या देखते हैं? उसके लिए एक बड़ी क्या उसे एहतमाम किया जाता है, उसके लिए दावत का।
돌아오니까 아버지께서 옷도 입히고 가락지도 하고 잔치를 벌였다니까, 잔치. तो क्या कहते हैं कि एक बड़ी यानी कि उसके लिए दावत हुई, उसके कपड़े चेंज किए गए, उसको नया 자, 잔치집에는 먹을 게 많잖아요. 잔치집에는 먹을 게 많다고. कि ये है कि आपको पता है कि जिस घर में दावत होती है वहां पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ होता है। 제가 이렇게 여러 군데 다니면서 또 여러 신학교 이렇게 보니까 지금 우리 여기 거기만큼 구조할란 그 신학교만큼 이런 메시지도 잘 받고 이런 복음을 예수가 그리스도 깨닫는 그런 신학교 저기 많지 않아. लेकिन ये है कि लोग, हर कोई कहता है कि हमारी सेमिनरी जैसा कोई नहीं, लेकिन वो भी कहते हैं कि जिस तरह आपको एक आसान लफ्जों में खुदा का गॉस्पल पैगाम दिया जाता है यहाँ पर, इस जैसी सेमिनरियां और नहीं है। 자, 여러분 가운데 한 사람만 임마누엘 하나님 함께하는 응답 받아도 여러분 다 힘을 얻을 수 있잖아요. कि अगर आप में से एक आदमी ही इमानुएल खुदा की बरकत में मसरूरियत बरकत हासिल कर ले तो यही आप सब के लिए कुव्वत का बायस हो सकती है। 우리 사도신경 할 때 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 하잖아요. तो जब हम आप रसूलों का कीदा पढ़ते हैं कि नहीं चर्च में, ये बता दें आप कि वो कहते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, मैंने चेक करना है, मैं जब आ रहा हूँ ना, मैं चेक करना है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अक्सर जो गैर जबाने वाले वो नहीं पढ़ते, तो वो सबसे पहले बात ये है कि 정말 여러분이 믿는 하나님이 전능하세요? तो क्या वाकई उस कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं? 창세기 17장 1절에 하나님이 아브라함에게 나는 전능한 여호와다라고 말하잖아요. तो अगर देखा जाए तो खुदा ने उसे कहा था कि मैं पूरी कुदरत वाला खुदा हूं। इब्राहिम से खुदा ने ये बात कही थी। 여러분이 전능한 하나님의 자녀잖아요. कि आप उस जिंदा और कादर मुतलब खुदा के फरजंद है। 그 전능하신 하나님이 저와 여러분 안에 와 계시다며요. और वो पूरी कुदरत वाला खुदा आपके अंदर रहता है। 우리는 지금 공부가 중요한 게 아니에요. 이 하나님 만나고 믿어야 돼요. आपका ये स्टडी करना इतना जरूरी नहीं है, सबसे पहले आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा आपके अंदर मौजूद है। 여러분 자녀들이 있을 텐데 여러분이 있는 한은 여러분 자녀들은 걱정할 필요 없잖아요. तो इसलिए अगर आप खुदा के फरजंद हैं, जब आपके बच्चे हैं, क्या उनको फिक्र होती है? इसी तरह खुदा को भी पता है कि आप मेरे फरजंद है, उसे भी फिक्र, आपको भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। 여러분이 어떻게 해서라도 여러분 자녀를 먹이고 입히잖아요. कि आप जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी मुश्किल, आप अपने बच्चों को खाना देते हैं कि नहीं देते हैं? आप भी। 자, 그와 마찬가지로 우리 하나님 아버지는 사랑이 많으신 아버지잖아요. कि जो खुदा है वो मोहब्बत भरा खुदा है और वो अपने बच्चों को हर चीज अफराद से मुहैया करता है। 하나님이 여러분 한 분 한 분을 창세 전부터 예비했다니까요. कि खुदा जो है उसने हमें फर्दन फर्दन बनाए आलम से पहले चुन लिया था। 여러분이 믿기도 전에 하나님은 그리스도 안에서 여러분을 거룩하고 흠이 없고 하나님의 아들들로 택해 놓았다니까요. कि ये है कि खुदा ने मसीह यीशु से बनाए पहले बाद हमें भी पहले चुन लिया। किस में? मसीह यीशु में। 여러분이 믿기도 전에 요한복음 1장 29절에 보니까 우리 예수님이 여러분의 모든 죄를 다 해결해 버렸어요. तो उसने आपके पैदा होने से पहले मसीह यीशु ने क्या किया? तुम्हारे गुनाहों का खात्मा कर दिया हुआ है, मुआफ कर दिए हुए हैं आपके गुनाह। 저는 그걸 몰랐어요, 지난날에. तो मुझे इन चीजों का पहले नहीं पता था। आपको तो पता चल गया था, मुझे नहीं पता चला था। 나는 늘 죄인인 줄 알았어요. और मैं ये 35 साल तक यही समझते रहा कि मैं गुनाहगार हूं। 만나는 게 어려운 줄 알았어요. और मैं समझता था कि खुदा से मिलना बहुत ही मुश्किल है। 제가 몰랐던 거예요. और ये मुझे बिल्कुल इस चीज का इल्म नहीं था।
우리 하나님은 나의 아버지는 내가 믿기도 전에 이미 나에게 찾아오셨더라고요. ये है खुदा बाप की मोहब्बत कि मेरे पैदा होने से पहले ही उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया हुआ था। मेरे गुनाह सब मेरे मसाइल खत्म कर दिए हुए थे। 누가복음 1장 12절 2장 누가복음 2장 10절 11절에 보니까 제가 믿기도 전에 하나님은 그리스도를 보냈더라고요. तो यह है कि लूका की इंजील 10 बाब 11वीं आयत कि मेरे पैदा होने से पहले ही खुदा ने मसीह यीशु को इस दुनिया में भेज दिया था। 여러분도 믿기도 전에 그리스도가 이미 오셨어요. आपके भी ईमान लाने से पहले, आपके पैदा होने से पहले मसीह यीशु इस दुनिया में आ चुका था। किन के लिए? हमारे लिए, सबके लिए। 이미 2000년 전에 찾아오셨어요. ये 2000 साल पहले वो हमें तलाश करने के लिए इस दुनिया में आ चुका था। 이미 2000년 전에 오셔서 십자가에서 여러분의 모든 죄와 사망과 사단의 문제를 해결했다고요. कि वो 2000 साल पहले हमारे पैदा होने से पहले वो यहाँ पर आया और उसने पहले ही हमारे पैदा होने से पहले तमाम मसाइल का, गुनाहों का खात्मा कर दिया था। 그걸 우리가 몰랐던 거예요. और हमें इस बात का पता नहीं है। 제가 그것을 94년도 7월 달에 깨닫게 되었어요. हाँ जी, भाई साहब की उम्र अब 70 से ऊपर है तो वो कहते हैं ये मुझे 94 में पता चला था इस बात का। उससे पहले भी पता था लेकिन मुझे पता नहीं था। 하나님은 나를 이처럼 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내서 내 대신 죄와 사망과 사단의 문제를 다 해결해 주셨다라는 걸 알게 됐어요. तो उस वक्त मुझे पता चला, हाँ, मसीह यीशु ने मेरे आने से पहले ही शैतान, गुनाह, दोजख और तमाम मसाइल जो मेरे हल कर दिए हुए थे। 제가 지난날 기도하고 회개하고 금식했던 거 다 잘못한 거예요. तो जब पहले मैं यानी कि मैं पास्टर बन गया था तो मैं हर रोज दुआएं करके, गैर ज़बानें बोल के हर वक्त तौबा की बातें करता था कि मेरे गुनाह माफ कर दो, मेरे गुनाह माफ कर दो। कहता मुझे यही नहीं पता था कि गुनाह माफ हो चुके हैं। 여러분도 마찬가지예요. और आप भी ऐसे ही। 여러분이 믿기도 전에 예수 그리스도가 오셔서 죄와 사망과 사단의 문제를, 창세기 3장 문제를 다 십자가에서 해결했다고요. कि आपके आने से पहले खुदा ने तमाम मसाइल सलीब पर एक ही बार तमाम हुआ कह के खत्म कर दिए हुए। 이것이 복음입니다. और ये है गॉस्पल, ये है खुशखबरी। 그리고 저와 여러분의 오실 때에 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 지혜와 지식의 모든 보화를 가지고 지금 저와 여러분 안에 와 계세요. और अब उसमें हिकमत और मार्फत के खजाने, तमाम बरकत उसमें शामिल, हर चीज बरकत उसमें शामिल, वो अब आपके अंदर मौजूद है। 저는 그때부터 뭘 달라고 기도를 안 해요. मैंने जब मुझे पता चला कि यीशु मसीह है और मैं उस पर ईमान, मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि मुझे खुदावंद ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। 뭐 능력 달라고도 안 해요. और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे अब कोई ताकत दे दे। कोई ताकत मैंने क्या 왜? मेरे अंदर वो है, ताकत खुद ब खुद है। 왜 모든 능력을 가지고 왔으니까. ये इसलिए कि तमाम बरकत, तमाम चीजों के साथ वो मेरे अंदर मौजूद है। 고린도전서 1장 24절에 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 했잖아요. तो अगर करंतियों एक बात पहला बात 14वीं देखे तो क्या लिखा हुआ है कि मसीह जो है वो खुदा की कुदरत है, हिकमत है, और हमें क्या चाहिए। 자, 이 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 뭐가 다 있다고 했잖아요. तो ये भी लिखा हुआ है कि इसमें तमाम हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। 도대체 이 그리스도가 어디 계세요? और मसीह अब वो जो इसमें सारा कुछ मौजूद है वो कहाँ रहता है अब? हाँ जी, कहाँ है? 자, 빌립보서 1장 21절 확실하게 오늘 언약을 잡아요. तो आपको फिलिपियों जो है वो पहला बाब उसकी 21वीं आयत जो है ना, उसको अपने ज़हन में, दिल में रखनी है।
그리스도가 어디 와 있다고요? तो मसीह कहाँ है अब? 자, 그러면 우리 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 와 있잖아요. तो इसका मतलब है कि उसमें जो हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है वो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे साथ है। ये इस पर ईमान रखना है 우리 안에 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그리스도가 와 있잖아요. कि जिसके पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है वो आपके अंदर, हमारे अंदर मौजूद है। 지혜와 지식의 모든 보화를 가지신 그리스도가 우리 암자도 학장님 안에 와 있잖아요. कि जो जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है वो मेरे नहीं बल्कि पास्टर अमजद के अंदर भी मौजूद है। 그 예수 그리스도는 거지가 아니에요. जो जो मसीह यीशु जो है वो कोई फकीर बैगर नहीं है। 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하여요. 히브리서 13장 8절에. तो अगर देखा जाए तो इब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि मसीह कल आज बल्कि हमेशा तक यकसा है। 지금도 요한복음 16장 24절에 보니까 너희가 내 이름으로 기도하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 이러잖아요. तो आज भी मसीह हमसे ये कहता है कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। 아멘. आमीन। 기도가 100% 응답이 되게 돼 있어요. कि अगर आप दुआ करते हैं सच्चे दिल के साथ, मसीह में दुआ करते हैं, तो फिर आपको 100% उसका जवाब भी हासिल होगा। 오늘부터 와 있는 축복을 누리세요. कि जो बरकतें हमारे पास आ चुकी हैं, खुदा आप सबको उसमें मसरूर रहने की तौफीक अता करे। 저와 여러분에게 와 있는 축복을 누려야 된다니까. कि जो बरकत आपके पास खुदा ने ऑलरेडी दे दी है उनमें तो पहले मसरूर रहो। 그리고 어떻게 누리냐? 어떤 사람은 그래. 어떻게 누리냐? तो कुछ लोग पूछते हैं हाँ जी बरकतें तो आ गई हैं तो मसरूर किस तरह रहना है? 어떻게 누리는지 일러드릴게요. तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिर उसमें मसरूर रहना है। 자, 사도행전 3장 6절을 읽어보세요. हाँ जी, अमाल की किताब निकाले जरा, तीसरा बाब उसकी 6ठी आयत पढ़े जरा। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। आमीन। 아멘. 바로 이것이 누리는 거예요. और ये है कि आपने किस तरह उसमें मसरूर रहना है। 그 무식한 베드로 요한이 은과 금은 내게 없는데 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 이름으로 걸어라 이랬잖아요. तो क्या था कि ये पतरस ने क्या कहा था, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है, यीशु है, और उसके नाम से, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। 그게 최고로 누리는 거예요. और ये है मसीह में मसरूर रहना। 그랬더니 남자만 5,000명이 제자로 모였어요. तो आपको ये पता होना चाहिए उसी दिन 3,000 जो लोग थे क्या हुए थे, मसीह को उन्होंने कबूल किया था, शिगिर्द बने थे, शामिल हुए थे शिगिर्दों। 자, 많은 사람이 우리가 뭐 있어야 누리지, 돈이 있어야 누리지 이러는 사람이 있다고요. तो कुछ लोग कहते हैं हाँ जी ये तो ठीक है, आप कहते हैं मसीह हमें है, लेकिन पैसा होगा तो हम उसमें मसरूर, पैसा तो है नहीं, यीशु को क्या करना है। 베드로 요한이 얘기했잖아요. और ये पतरस ये बात यूहन्ना दोनों क्या बात करते हैं वहां, 은과 금은 내게 없다. कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, 내게 있는 건 내게 주노니. कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हें देता। 베드로 요한 속에 계신 예수 그리스도가 지금 저와 여러분 안에 와 있잖아요. पर जो मसीह, जो पतरस और यूहन्ना के पास मसीह यीशु था वो आपके दिलों में भी मौजूद है। 그 예수 그리스도로 누리시라 그 말이에요. और आपको उसमें मसरूर रहना है।
우리는 전도 선교하려면 돈이 있어야지 그랬잖아요. तो हमें पता है कि हमें इस मिशन को, मनादी को करने के लिए हमें पैसे की जरूरत भी है। 그건 사기꾼들이에요, 사기꾼들. और वो जो है वो फराडिये है। 오늘 저와 여러분 안에 와 계신 예수님이 어떤 분인가 다시 알게 되면 무릎이 쳐진다니까, 무릎이 쳐져. तो जब मुझे पता चला था कि यीशु मसीह मिल गया तो मैंने हाथ ऐसे मारा था, हाँ जी अब मसीह मिला है। 왜? 부족함이 없는데. इसलिए कि कोई चीज की कमी नहीं होगी, 모든 문제 다 해결했는데. ये इसलिए कि उसने तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। 오늘 죽어도 천국 가는데. कि आज अगर मर भी जाएं तो वो अब कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। 그리고 마태복음 7장 11절에 보니까 좋은 것을 지금 주고 있는데. ये मरकज की इंजील 7 बाब उसने कि वो हमें तमाम अच्छी चीजें अता करता है। 여러분에게 일어나는 일이 어떤 겁니까? तो अब जो खुदा काम करना चाहता है वो क्या काम है तुम में जो खुदा करना चाहता है? 돈이 없습니까? क्या आपके पास पैसे नहीं? 하나님이 그렇게 하시는 겁니다. और ये सब कुछ खुदा का अपना मंसूबा है। 그게 그분한테는 좋은 겁니다. और ये ना होना भी खुदा की मर्जी है, ये भी अच्छी अलामत है। 저는 지금까지 예수님 영접하고 한 번 돈이 없을 때가 있었습니다. और मैं भी मसीह यीशु को जब से कबूल किया है, मेरे पास भी कई दफा नहीं पैसे होते। 특히 우크라이나 우리 정문신 선교사님 여기 나와 있는데 제가 우크라이나 사역하려고 했을 때 돈이 없는 거예요. कि मैंने आपके जो पास्टर चोंगमुन चीक हैं तो मैंने यूक्राइना में जाना था, तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे वहां जाने के लिए। 비행기 티켓을 사야 되는데 돈이 없어요. कि मैंने जहाज की टिकट खरीदनी थी तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। 그래서 돈이 없어 비행기 티켓을 못 사니까 약속은 했고 이거 어떡하나 하고 기도했어요. तो मैंने वादा तो कर लिया था लेकिन पैसे नहीं थे, तो फिर मैं क्या करता? तो मैंने फिर दुआ करनी शुरू की। 그런데 로마서 4장 17절 말씀을 줬어요. तो मैंने रोमियो उसका 4 बाब उसकी 17वीं है उसको बात की। 한번 읽어보세요. हाँ जी, रोमियो 4 बाब उसकी 17वीं है। हाँ जी पढ़े जी। चनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। आमीन। 아멘. 자, 오늘 저와 여러분이 돈이 없는 게 그 불신앙이에요. कि अगर आपके पास पैसे नहीं, आप ये इसके लिए परेशान है तो ये बेदीनी है, ये ईमान की कमी है। 믿음의 조상 아브라함이 어떻게 믿었는가? कि आपके बाओजदाद इब्राहिम ईमान किस तरह ईमान रखते थे? 자, 하나님은 죽은 자도 살리고 없는 것도 있는 것처럼 부르시는 이심을 믿었다 이러잖아요. कि खुदा जिनके पास नहीं उनको भी अता करता है, जो जिनकी कमियां होती है उनको खुदा कैसे पूरा? 여러분 뭐가 없다 그 불신앙이에요. 하나님 안 믿는 거예요. कि अगर आप कहते हैं मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब है आप खुदा पर ईमान नहीं रखते, ये बेदीनी है। 그렇다면 성경 찢어버려야 돼요. तो फिर हमें आपको ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं इसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए। 오늘 보세요. 하나님은 없는 것도 있게 하시고 죽은 자도 살리는 분이잖아요. कि खुदा जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है और जहाँ कुछ नहीं है वहां भी खुदा सब उम्मीदें जो है वो पूरी करता है। 저는 그래서 이 말씀을 딱 주시길래 지금 하나님이 아브라함은 없는 것도 있게 하시는 하나님을 믿었는데 나도 지금 돈이 없다 그 말이야. 그러면 이거 하나님이 어떻게 하시나? 하나님은 없는 것도 있게 하신다고 했으니까
तो कह लिखा हुआ है कि इब्राहिम को भी उसने कहा कि जो चीजें नहीं उनको भी बुला लेता है, तो क्यों खुदा उसको देता है तो मुझे क्यों नहीं देगा? हाँ, फिर इसका मतलब मेरे लिए भी खुदा ने कोई बंदोबस्त किया हुआ है। 이제 갈 시간이 우크라이나 갈 시간이 다 됐는데 돈은 없고 비행기 티켓은 사야 되는데 कि मेरा जाने का वक्त नजदीक था यूक्राइना में, और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। 내가 우크라이나 가는 거 하나님 알겠어요, 모르겠어요? तो क्या खुदा को मेरा यूक्राइना जाना पता था कि नहीं पता था? 저는 하나님이 우크라이나 보내는 걸 믿었거든요. और मैं, ये मेरा ईमान था कि खुदा मुझे यूक्राइना भेजेगा। 지금 이 메시지 하는 것도 하나님이 이렇게 하게 하시는 거예요. कि इस वक्त जो मैं मैसेज दे रहा हूँ मेरी अपनी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं, ये भी खुदा की मर्जी के मुताबिक आपको कलाम सुना रहा हूँ। 마태복음 10장 20절에 그때에 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하신 하나님의 성령이라. तो इसलिए कि मत्ती की इंजील में ये लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम्हें कहा जाएगा वो रूह कुदूस तुम्हें बताएगा, क्योंकि बात कहने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर वो बात डाल दी जाएगी। 지금 여러분 하나님의 성령의 음성을 들어야 돼요. तो आपको भी इस वक्त जो है वो पाक रूह की बात सुननी चाहिए। 자, 그때에 그러면 돈이 없는데 하나님이 어떻게 있게 하실까 이런 생각을 했어요. तो मैं सोच रहा था कि अब खुदा किस तरह मेरी जो है ये जरूरत पूरी करेगा। 하나님의 역사를 한번 봐야지 이런 생각이 들었어요. तो मैंने एक दफा खुदा के इस बरकत को देखना चाहता था, किस तरह खुदा मेरी जिंदगी में अब काम करता है। 없는 것도 있게 하신다고 했으니까. कि इसलिए कि क्योंकि वो कहता है कि जहाँ कुछ भी नहीं वहां भी मैं जो नाउमीद होता है उसकी उम्मीद भी मैं भर देता हूँ। 사람들한테 돈 빌려 달라 소리 안 했어요. 돈 달라 소리 안 했어요. और मैंने किसी से भी ये बात नहीं कही थी कि हाँ जी मुझे पैसे भेजे जी मैं जा रहा हूँ ये और है वो, मैंने किसी से बात नहीं की थी। 하나님이 주시는 것을 보고 싶었어요. तो लेकिन मैं खुदा से सिर्फ करना चाहता था कि खुदा मुझे क्या जवाब देता है। 그런데 어떤 여자 집사가 찾아왔어요. तो फिर अचानक एक लेडीज हमारी एल्डर थी चर्च की, वो आई। 이 여자 집사가 제가 우크라이나 가는 걸 알고 있거든요. और उसको पता था कि मैं यूक्राइना ना जाना चाहता हूँ, उसको पता था कि पास्टर साहब यूक्राइना जा रहे हैं। 그 와가지고 목사님 우크라이나 가는데 비행기 티켓 샀어요? 라고 나한테 먼저 물어요. तो सबसे पहले उसने मुझे सलाम दुआ की और पूछा कि पास्टर साहब यूक्राइना जाने के लिए टिकट खरीद ली है या नहीं खरीदी? 그랬더니 그 우크라이나 가는 거 제가 티켓 사줄게요 이러는 거예요. तो उसने कहा कि फिक्र ना करे, अगर नहीं ली तो मैं टिकट आपके लिए यूक्राइना की खरीदूंगी। 그 집사는 아주 가난한 사람이었어요. और लेकिन बजाते खुद वो जो चर्च एल्डर थी बहुत ही गरीब थी। 어디 돈 나올 데 없는 집사예요. और मैं सोच रहा था कि इसका तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, ये पैसे कहाँ से लाएगी ये? 이 주일날도 아니고 교회 오는 날도 아니에요. और ये चर्च भी इतनी ज्यादा आने वाली नहीं थी, कभी कभार संडे को आती थी। 그런데 교회를 왔더라니까요. लेकिन वो चर्च आ गई। 그러면서 목사님 혼자 가려고 그러면 심심할 테니까 누구 한 사람 데리고 가세요 이러는 거예요. बल्कि उसने ये भी मुझे कहा कि अगर आप अकेले हैं तो अगर आप अकेले तन्हाई महसूस करते हैं तो आप किसी साथ किसी को ले जाए। 두 사람값 비행기를 대주겠다는 거예요. उसने कहा एक ही नहीं, मैं 2 आदमियों की टिकटें खरीदूंगी, अब 2 आ जाएं। 나는 그때부터 이 말씀이 확실하게 믿어져요. तो उस वक्त मुझे वाकई मेरा यकीन हो गया कि बिल्कुल खुदा अपने कलाम के मुताबिक जो है वो काम करता है। 정말 우리 하나님은 없는 것도 있게 하시는구나. कि खुदा जो है जहाँ कुछ नहीं होता खुदा वहां भी सब कुछ मौजूद कर देता है। 저는 이거 봤거든요. और मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है। 나만 본 게 아니라 이 로마서 바울이 기록했는데 바울이 하나님이 아브라함이 하나님한테 어떻게 응답받는 거 다 기록해 놓았잖아요. ये मैंने नहीं देखा, ये कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल लिखता है कि किस तरह इब्राहिम ने खुदा से जवाब हासिल किया था। 여러분 정말 하나님 믿어요? क्या वाकई आप खुदा पर ईमान रखते हैं? 예수가 그리스도라는 거 믿어요?
क्या यीशु ही मसीह है? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? 여러분 수없이 들었잖아요. तो आप हर रोज ये कलाम भी सुनते रहते हैं, क्लास भी होती रहती है। 아브라함에게 응답하셨던 하나님이 저에게 응답하셨던 하나님이 지금 여러분에게도 응답하기를 원해요. कि जो इब्राहिम को जवाब देता था, आज अब खुदा हमें भी जवाब देना चाहता है। 모자람이 있을 수 있어요. कि कुछ क्या उसे कहते हैं, देर हो सकती है, 그것은 아브라함처럼 응답받으라는 신호예요. लेकिन वो हमारे पास इब्राहिम के लिए जवाब हासिल करने वाला वक्त है। 자, 아브라함이 어떻게 했다고요? कि खुद अब्राहम ने किस तरह किया? 하나님은 죽은 자도 살리고 없는 것도 있는 것처럼 부리시는 이심을 믿었더라고 그래. 믿었다 그 말이요. तो उसने क्या कहा कि उसने ईमान, वो खुदा पर ईमान लाया जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं है उनको इसी तरह बुला लेता है कि गोया वो है। 사실 로마서 16장에 식주인 가요가 있어요. तो अगर हम रोमियो की 16वें बाब में देखें तो वहां पर एक हमें एल्डर गायों का जिक्र मिलता है। 그 가요 축복을 받는 사람은 따로 있는 거예요. तो गायों की जो तरह की बरकत हासिल करने वाले लोग अलहदा बैठे हैं। 여러분 가운데도 하나님은 가요 같은 그런 축복을 물질적으로 축복받을 자가 있다고 여러분 안에. तो आपके अंदर भी गायों जैसी बरकत हासिल करने वाले लोग मौजूद हैं। 가요는 그 바울을 비롯해서 그 전도하는 사람들 경제 문제를 다 해결할 수 있도록 하나님이 가요에게 경제적인 축복을 줬어요. और ये बरकत जो है वो इकोनॉमी बरकत, आप में लोग भी बैठे हैं और गायों को भी खुदा ने इकोनॉमी बरकत बड़ी दी हुई थी। 여러분 안에도 신학교 운영하고 그거 할 모든 그런 경제적인 책임질 자도 하나님은 이미 붙였다고요. कि आपके चर्च में भी, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग खुदा ने साथ लगाए हुए हैं जिनको खुदा ने इकोनॉमी बरकत से माला माल किया हुआ है। 정말 여러분이 전도 선교 올인하면 하나님은 지금도 가요 같은 붙여가지고 다 전도 선교 하게끔 하신다 그 말이에요. कि अगर नहीं है तो आज भी आप खुदा से कलाम के मुताबिक दुआ करें तो खुदा गायों जैसे जो मालदार लोग हैं वो आपके साथ जो है वो मिलाएगा ताकि आप ये मिशन और मनादी का काम आसानी के साथ कर सके। 여러분은 거지가 아닙니다. कि आप जो है वो फकीर बैगर नहीं है। 지금 75억 인구 가운데 예수가 그리스도라고 복음 받은 자가 많지를 않아요. कि जब आप वहाँ 2 करोड़ की 22 करोड़ की लोग वहां पर हैं, उनमें ज्यादा लोग खुदा का कलाम सुनने वाले नहीं है। 저와 여러분은 어마어마하게 하나님이 사랑하세요. तो आप ये याद रखें कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। 우리 암자도 목사님이 잘 알 거 아니에요. 파키스탄에 이 복음 받은 교회가 신학교가 몇 군데나 되는가? कि आपको पास्टर अमजद जानते हैं कि इस तरह जिस तरह की आपके कलाम हासिल करने वाले सेमिनरीज है, कितनी है ये स्कूल वहां पे? ज्यादा नहीं है। 사실 여러분만큼 복음 받은 자가 10군데도 안 되잖아요. कि आपकी तरह बरकत हासिल करने वाले भी तो ज्यादा लोग नहीं हैं। 이것은 여러분을 너무너무 하나님이 사랑하고 계시다 그 말이에요. और ये है कि खुदा आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। 한마디 말하면 왜 먼저 저와 여러분 불렀습니까? कि क्यों खुदा ने आपको पहले बुलाया है। 마가복음 3장 13절에서 15절 보니까 함께 해주려고 불렀다고 말하잖아요. कि अगर मरकज की तीसरा बाब 13 से 15 तक देखें तो वो किस लिए उसने बुलाया था? ताकि वो उनके साथ रहे। 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 예수 그리스도가 마태복음 28장 20절에 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. कि पहले उसने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे साथ रहूं, कि मत्ती की इंजील 28वां बाब 20वीं आयत लेके दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 지금 저와 여러분에게 함께 하고 있잖아요. कि जिसके पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है वो मसीह आपके साथ है, आपके अंदर है। 골로새서 2장 3절 오늘 읽을 말씀대로 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어 있잖아요. तो आज जो हमने सुबह पहले आयत पढ़ी थी, दूसरा बाब 3 है
कि उसमें मार्फत और हिकमत के तमाम खजाने पोशीदा है। वो लिखने वाली बात नहीं है, वाकई उसके अंदर है। 뭘 어떻게 하는 것이 아니라 믿기만 하면 된다니까. कि ये किस तरह हासिल करने हैं, ये नहीं है, सिर्फ हमें उस पर ईमान रखना है। 모든 걸 가지고 지금 저와 여러분 안에 지금 와 계시다니까. कि वो तमाम अख्तियार के साथ, हर चीज के साथ तुम्हारे साथ मौजूद है। 그게 믿어지면 누려지는 거예요. और ये है कि आपने उस पर ईमान रखना है, तभी आप उसमें मसरूर रह सकते हैं। 그게 믿어지면 마음이 평안해지는 거예요. कि आपको जब उस पर ईमान रखेंगे तो आपको भी इत्मीनान और तसल्ली होगी। 빌립보서 1장 21절 말씀대로 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하다. 뭐가 문제되는데요? तो फिर जो अगर फिलिपियों उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत देखें तो कह ले, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। 거짓말로 믿으면 안 돼요. कि आपने झूठ मूठ का मसीह पर ईमान नहीं रखना। 여러분은 고백하잖아요. 예수는 그리스도라고. तो आपने इकरार किया हुआ है कि यीशु ही मसीह है। 모든 문제 해결하셨다고 믿잖아요. तो उसने तमाम मसाइल हल कर दिए हुए हैं, ये आपने इकरार किया है। 요한복음 19장 30절에 다 이루었다라고 믿잖아요. तो आप ये भी इस पर भी ईमान रखते हैं कि उसने सलीब पर क्या कहा, तमाम हुआ। 예수는 그리스도. यीशु ने करिस्तो, यीशु ही मसीह है। आमीन। 한 15분 쉬겠습니다. हाँ जी, 15 मिनट रेस्ट कर ले। 50분에 시작할게요. ये चाचा जी, 예수는 그리스도. यीशु क्रिस्तो। चाचा जी, 오늘 말씀 듣다가 여러분이 무릎 쳐지게 되길 바랍니다. कि आज अगर आप जब कलाम सुनते हैं मसीह आपके अंदर, तो आपको भी हाथ मारना चाहिए अपने। हाँ, तो मैंने बहुत अच्छा सुन लिया जी। 영적인 눈이 열려 가지고 이 시간 이후에 온 세계에 다니면서 복음 증거하게 되길 바랍니다. कि खुदा आप सबको पूरी दुनिया में कलाम फैलाने की तौफीक अता करे। आमीन। 자, 하나님 말씀은 로마서 8장 1절 2절입니다. हाँ जी, निकाले जरा रोमियो 8 बाब 1 से 2 तक। हाँ जी, पढ़े जरा। हाँ जी, रोमियो निकाले जरा। रोमियो दूसरा बाब 8वां बाब उसकी पहली 2 याद पढ़नी। यार जो पढ़ा लगा है ये होता है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 오늘 제목은 예수 그리스도 안에 있으면, 이런 제목입니다. 예수 그리스도 안에 있으면, 그리스도 안에 있으면. आज अनवान है मसीह यीशु के अंदर रहना। 지금 मसीह यीशु के अंदर रहने से क्या होगा? मसीह यीशु के अंदर रहने से 한국도 그렇고 온 세계 교회가 로마서 8장 1절 2절을 모르고 있습니다. कि अगर देखा जाए तो ये जो रोमियो हमने पहली 2 याद पढ़ी है, बहुत सारे लोगों को, दुनिया को इस बात का इल्म ही नहीं, पता ही नहीं। 여러분이 가는 곳마다 이 로마서 8장 1절 2절 얘기만 해줘도 큰 역사가 일어납니다. कि अगर आप जहां कहीं भी जाते हैं, बातें ज्यादा ना भी करें इधर उधर की, ये 2 आयात ही उनको बता दें तो उनको सब कुछ बरकत उनको बड़ी मिल जाएगी। 이 로마서 8장 1절 2절 이거 제가 온 세계 다니며 하고 있습니다. और मैं भी यही बात जब जाता हूँ दुनिया में इधर उधर मनादी के लिए, तो ये 2 बातें जरूर उनको बताता हूँ कि अगर तुम मसीह में हो तो ये आपको पता होना चाहिए। 왜 모든 성도들이 응답을 못 받나? कि क्यों जो हमारे ईमानदार मसीह चर्च चाहते हैं, क्यों वो जवाब हासिल नहीं कर पाते? 응답 정도가 아니고 저주 재앙을 받습니다. 성도들이 저주 재앙을 받아요.
और चर्च आने वाले लोग बजाय कि ये जवाब हासिल करने के, वो लानते और आफते मुश्किलातें हासिल करते हैं। 파키스탄에도 기독교들이 많지요. पाकिस्तान में भी चर्च क्रिश्चियन लोग काफी हैं, ये मसला। 교회가 다 어렵다고 합니다. और चर्च जो है वो तमाम मुश्किलात में है। 교회가 뭐 먹을 게 없어 합니다. यहाँ तक कि चर्च वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, 모이면 차값이 없다고 합니다. और उनके पास कोई किसी किस्म का कोई दौलत नहीं है। 그건 저주받은 겁니다. और ये है कि उनके पास जब किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं, उसका मतलब है कि उनके वो क्या है, लानते हासिल कर रहे हैं खुदा। 왜 그러냐? क्यों ऐसा है? 어떻게 하나님 자녀들이 먹을 차값도 없겠어요? तो किस तरह के खुदा के लोग हों और उनके पास पीने के लिए चाय के पैसे ना हो, रोटी खाने के लिए पैसे ना हो। 자, 잘 들어보세요 오늘. तो आप ध्यान से इसको सुने 여러분 결혼식에 안 간 거 감사하세요. कि आपको पहले तो शुक्रिया कि आप सब शादी पर नहीं गए। 오늘 이 말씀만 여러분이 깨달아도 아니 당장 누리고 다닌다니까. इसलिए कि आप अगर इस कलाम में मसरूर रहते हैं तो यही आपके लिए बड़ा काम है। 이 땅에 왜 저주 재앙이 들이닥칩니까? कि इस दुनिया में जमीन पर क्यों लानते और आफतें बड़ी नजर आती हैं, नाजल होती हैं। 노아 시대 때 왜 홍수가 났습니까? कि अगर हम देखें कि नूह के जमाने में क्यों इतनी तबाही हुई, तूफान आया। 자, 창세기 19장에 소돔과 고모라에 왜 불비가 쏟아졌습니까? तो अगर हम देखें कि लूत के जमाने में क्यों सदूम और मूरा की तबाही हुई। 자, 하나님의 백성인 이스라엘이 왜 포로되고 속국이 되고 그럽니까? हाँ जी, ये तीन चीजें हैं, आपको ये देखनी है कि क्यों जो इस्राएली थे वो गुलामी में गए, क्यों असीरी में गए, क्यों उन पर कब्जा हुआ। 하나님을 믿는다는 이스라엘이 완전 저주 재앙에 임했습니다. कि इसलिए कि वो खुदा से जब जितनी बार भी दूर हुए, ये लानते आफतें उन पर रही। 왜 애굽의 유월절 사건을 저주받습니까? तो क्यों जो लोग थे क्या उसे कहते हैं, जब उन्होंने फसा की कुर्बानी की थी तो ये बच गए और दूसरे लोगों पर लानते हो। 여러분 가정은 어떻습니까? तो आपका खानदान कैसे है? 여러분 가정은 어떻냐고요? 잘 들어봐요. 여러분 가정은 어떠해요? आप ध्यान से सुने, बैठ जाए क्या, बार बार वो कहते हैं क्या लेने जाते हो, आपके खानदान क्या है? 혹시 여러분 가정에 कुछ, 여러분 가정에 저주 재앙이 임하지 않았습니까? तो क्या आपके खानदान में ये लानते आफतें नहीं आती? 먹을 것도 없고 तो खाने के लिए भी कोई चीज नहीं, 신학교 다니는데 등록금도 못 내고 तो आप सेमिनरी में आते हैं तो आपको कुछ क्या उसे कहते हैं फीस भी देनी नहीं पड़ती। 목회하는데 자꾸 어려움이 오고 तो आप पास्टर वर्कर करते हैं लेकिन हर वक्त मुश्किलात का ही रोना रोते हैं। 혹시 여러분 어려움 당하지 않으세요? तो क्या ऐसी मुश्किलात आपको दरपेश नहीं? 경제적으로 어려움 당하지 않으세요? तो क्या इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं? 자꾸 질병 저주 재앙이 임하지 않아요? तो क्या आपको बीमारियों का और दूसरी लानतों का जो है मसला दरपेश नहीं रहता? 이상하게 기도 응답이 안 되고 그러지 않아요? तो दूसरी बात कि आपको दुआओं का जवाब भी नहीं मिलता। 자, 오늘 말씀해 보니까 그런 저 그리스도 예수 안에 있으면 결코 정죄함이 없나니 합니다. तो क्या लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु पर उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। 결국 죄가 있으면 마귀한테 잡히고 저주 재앙이 임한다니까요. कि जब तुम मसीह यीशु के हाथ में नहीं शैतान के हाथ में हो तो शैतान के हाथ में रहने वाले लोगों पर लानते और मुश्किलें आफतें आती हैं। 저는 지난날 교회 다니면서도 그리스도 안에 들어가지 못했어요. तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मसीह चर्च में जाता था लेकिन मैं मसीह के अंदर नहीं था। 그래서 늘 저주 재앙이 따라다녔어요. और हर वक्त मेरे पीछे लानते आफतें मुश्किलें थी, मेरे साथ रहती थी। 뭐가 되는 게 없었어요. तो मैं कुछ दे भी नहीं सकता था।
기도를 많이 해도 안 되더라고요. तो दुआएं भी बड़ी करता था लेकिन जवाब उसका कोई नहीं आता था। 왜냐하면 신분이 마귀 자녀니까. इसलिए कि जब मेरी शनाख्त ही शैतान की इब्लीस की है तो मुझे क्या खुदा से मिल सकता है। 결국 죄 때문에 마귀한테 잡혀서 도둑질하고 죽임당하고 멸망을 당하는 거예요. और मैं बिल्कुल लानती था और बिल्कुल शैतान के हाथों में था। किसी चीज की बरकत का मुझे एहसास नहीं था। बिल्कुल बीमारियां परेशानियां ही मेरे पीछे रहती। 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시킨 것뿐이었잖아요. तो ये यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि चोर चुराने आता है बल्कि मार डालने के लिए आता है। 그런데 예수 그리스도 안에 있으면 결코 정죄함이 없다. तो इसीलिए वो कहता है कि जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. तो ये भी लिखा हुआ है कि उसने तुझे रूह की शरीयत ने तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। 그리스도 안에 있으면은 죄와 지식의 모든 부하가 차고 넘치게 돼 있습니다. और जब हम मसीह यीशु में हैं तो आपके ऊपर वो हिकमत और मार्फत के खुदा ने जो मसीह में आपके ऊपर उनकी बारिश होती है। 그리스도 안에 있으면 죄와 사망의 법에서 해방받습니다. और जब मसीह यीशु में है तो आपको गुनाह और मौत की शरीयत से खलासी आपको मिलती है। 그리스도 안에 있으면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받습니다. और मसीह यीशु में अंदर रहने से आप जाते आपका पाँव आते और जाते मुबारक होता है। 그리스도 안에 있으면 교회가 복을 받고 가정이 복을 받고 자녀들이 복을 받습니다. और मसीह यीशु में रहने से आपके खानदान वाले बरकत पाते हैं, बरकत हासिल करते हैं, तुम्हारे चर्च वाले बरकत हासिल करते हैं और तुम्हारे बच्चे बरकत हासिल करते हैं। 그리스도 안에 있으면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받습니다. और मसीह यीशु में रहने से बाहर जाते हैं तो बरकत हासिल करते हैं, घर आते हैं तो खुदा का बरकत वाला हाथ ऊपर रहता है। 그리스도 안에 있으면 앉아 있어도 복을 받고 서 있어도 복을 받고 누워 자도 복을 받습니다. तो जब आप मसीह यीशु में हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये तमाम चीजें आप बरकत हासिल करते हैं। 왜냐하면 저주 재앙은 죄 때문에 오거든요. इसलिए कि जो लानते हैं, जो परेशानियां मुश्किलें हैं, वो गुनाह की वजह से आती है। 그리스도 안에 있으면 결코 정죄함이 없다니까요. और इसलिए कि जो मसीह यीशु उन पर बिल्कुल सजा का हुक्म नहीं होता, क्योंकि तुम उस लानत से बाहर निकल चुके हो 모든 저주 재앙에서 해방이라니까요. और तुमने तमाम लानतों से छुटकारा हासिल कर लिया हुआ है। 그리스도 안에 있으면 노아 시대에 아무리 홍수가 나도 괜찮아요. कि अगर नूह के दौर में आप हैं, अगर मसीह यीशु में है तो जितने मर्जी तूफान आए, जो मर्जी हो, डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं। 그 방주는 그리스도거든요. इसलिए कि वो कश्ती कौन था? मसीह। 방주 안에 들어가 있으면 비가 많이 오면 올수록 더 높이 올라가게 떠요. तो आप देखें कश्ती के अंदर है बारिश जितनी मर्जी हो, जितना मर्जी वो तूफान आए, पानी जितने मर्जी ऊपर चढ़ जाए, कश्ती वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। 많은 사람들이 파키스탄 어렵다고 그래요. तमाम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है। 파키스탄 어려운 거 아니에요. पाकिस्तान मुश्किल मुल्क नहीं है। 그리스도 안에 있는가 그리스도 바깥에 있는가가 문제예요. मसला कहाँ से शुरू होता है कि मसीह के अंदर है या मसीह के बाहर है। 오늘 저와 여러분이 그리스도 안에 있으면 오늘부터 누리세요. कि आप मसीह के अंदर हैं तो आपको उसमें मसरूर रहना चाहिए। 방주 안에 있는가 방주 바깥에 있는가 이게 중요하죠. कि आप मसीह के अंदर, आप कश्ती के अंदर हैं या बाहर हैं। 방주 안에 있으면 안 망한다니까. तो अगर आप मसीह के अंदर हैं तो फिर किसी चीज की मुश्किल दरपेश नहीं, लेकिन जब मसीह के बाहर हैं तो तमाम मुश्किलें, बड़ी मुश्किलें होती हैं। 여러분은 지금 그리스도 안에 있잖아요. तो आप मसीह के अंदर हैं, 여러분은 절대로 망할 수가 없어요. तो इसलिए जब आप मसीह के अंदर हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।
여러분은 오늘부터 가만히 있어도 괜찮아요. तो अगर आप आज आराम से बैठे रहें तो फिर भी कोई मसला नहीं, खुदा सब। 여러분이 먹을 게 없으면 하나님은 까마귀를 동원해서라도 먹여요. तो आप ये देखें कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो खुदा कब्बों को हुक्म देता है कि वो आपके लिए खाना लेकर आए। 하나님 살아계십니다. मसीह खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, 하나님이 저와 여러분 안에 와 계십니다. 여러분 안에 와 계세요. और मसीह जो है और खुदा जो है वो आपके अंदर आ मौजूद हुआ है, 여러분 마음과 생각을 하나님이 지켜주게 돼 있어요. और खुदा आपके दिलो दिमाग की जो है वो रहनुमाई करता है, आपको तवज्जो देता है। 여러분 특별한 기도 안 해도 하나님이 응답하게 돼 있어요. और आपको आप सही तरह लंबी लंबी और बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं ना भी करें तो खुदा आपको जवाब देता है, 하나님은 여러분 마음과 생각까지 다 알고 계세요. इसलिए कि खुदा आपके दिलो दिमाग, आपके एक एक चीज को खुदा जानता है, 이 마음과 생각이 기도예요. और आपका ये दिलो दिमाग ही दुआ है। 무슨 생각하고 있습니까? तो आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? 간단해요. 기도 응답 받는 거. और ये बड़ा आसान है दुआ का जवाब हासिल करना। 베드로가 대표적인 응답이에요. 모델이에요. और अगर हम दुआओं का जवाब का देखें तो हमारे सामने मॉडल कौन है? पतरस है, और उसने तमाम जो जवाब हासिल किए। 마태복음 16장 16절 보니까 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. 그 고백을 했어요. तो उसने क्या करार किया था? मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत में, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 예수님은 바요나 시므나 내가 복 있다 했어요. तो यीशु ने क्या कहा था? मुबारक है तो शमाउन बर यूना। 그리고 모든 축복을 다 줬어요. और तमाम बरकत उसे अता की, 제일 좋은 천국 열쇠까지 줬어요. और सबसे बड़ी बरकत और अच्छी बरकत आसमान की बादशाही की चाबियां कुंजियां भी दे दी। 저도 베드로가 받았던 축복을 받아 누리고 있습니다. और मैं भी खुदा की बरकत जो पतरस को मिली थी उसमें मसरूर रह रहा हूँ। 제일 좋은 기도가 뭐냐? सबसे अच्छी दुआ कौन सी है? 모든 응답을 받아 누리는 기도가 뭐냐? और सबसे ज्यादा मसरूर रहने वाली और जवाब हासिल करने वाली बरकत क्या है? 뭐 주세요 주세요가 아닙니다. और ये नहीं है मुझे ये दे दो, ये दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो की बात नहीं है। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. तो ये है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 지금도 그 고백하면은 베드로에게 줬던 축복을 다 줘버려요. तो अब जो खुदा ने बरकत दी थी पतरस को, वो अब खुदा हमें बरकत देता है। 제가 증인이에요, 증인. और मैं इसका गवाह हूं। 저는 다른 기도 안 해요. मैं दूसरी कोई दुआ नहीं करता। 날마다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. और मैं हर वक्त यही कहता रहता हूं, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그거 계속합니다. और यही मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूं। 그런데 하나님이 이것저것 모든 축복을 다 주는 거예요. खुदा मुझे तमाम बरकत अता करता है, 부족함이 없게 해주셨어요. और वो किसी चीज की कमी रहने नहीं देता। 저는 다윗의 고백이 이해가 돼요. और मुझे जो उसने दाऊद बादशाह जो इकरार करता है, मुझे उसकी मुकम्मल समझ आ गया कि क्यों इकरार करता है। 저는 요셉의 형통한 것이 이해가 돼요. और यूसुफ का इकबालमंद होना भी मेरी समझ में आता है कि क्यों इकबालमंद खुदा उसे किया। 나는 그전에는 이해가 안 됐어요. लेकिन पहले मुझे इन चीजों की समझ नहीं थी। 다 부족했거든요. उस वक्त मुझे तमाम चीजों की मेरे अंदर कमियां ही कमियां थी। 다 형통이 아니라 다 불통 안 되더라고 뭐가. उस वक्त था तमाम काम जो चीजें कबालमंदी नहीं मिलती थी, बल्कि पस्ती मुझे मिलती थी। 94년도 7월 달에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나 이것을 깨달았다니까요. और जब मुझे जुलाई 1994 में उस वक्त से मुझे पता चला कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उस वक्त से ये बरकत हासिल करना। 여러분처럼 앉아 있다가 어떤 분이 예수는 그리스도 이 메시지를 했다고요. जब आप इस तरह बैठे हुए, मैं भी इस तरह लोगों के साथ बैठा हुआ था
और मैंने जब ये बात किसी प्रोफेसर से, खुदा के खादम से सुनी कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, 그날 여러분처럼 앉아있다가 무릎을 예수는 그리스도 끝나버렸어요. उसने कहा कि मैं आपकी तरह बैठा नहीं रहा, एक दूसरे का मुंह देखता रहा, मेरा हाथ जो है ऊपर गया और टांग पर ऐसे आया। हाँ, 그날 पता चल गया। 그날 이후로 부족함이 없어. तो उस दिन से आज तक किसी चीज की कमी नहीं हुई। 저는 오늘도 그렇고 다음에 만나도 또 만나면 예수는 그리스도라고 말할 거예요, 여러분한테. मैं आज भी आपको यही बात बताऊंगा, अगले दफा भी मुझे कलाम सुनाने की खुदा ने मौका दिया तो मैं यीशु ही मसीह की बात आपको सुनाऊंगा। 언제까지 할 건가? कि जब तक खुदा मुझे देगा उस वक्त तक मैं यही बात करता रहूंगा। 우리 암자도 목사님이 이제 부족함이 없습니다 하는 그날까지. तो और आपका पास्टर अमजद को भी जब से इसको पता चला इसको भी किसी चीज की कमी नहीं है, 모든 게 형통합니다 하는 그날까지. फिर ये खुदा सब कुछ अता करता है जब तक आप उसको सच्चे दिल से कबूल नहीं कर लेते। 우리 신학교가 풍성합니다 하는 그날까지. और जब तक कि आपका चर्च जो है वो तरक्की नहीं कर जाता, आपका स्कूल जो इवेंजलिज्म स्कूल है ये भर नहीं जाता लोगों। 할렐루야. आमीन। 우리 암자도 목사님만 무릎 치면 됩니다. कि सिर्फ अमजद, वो कहते हैं कि अमजद को सिर्फ कुछ मिला, बाकी को कुछ नहीं मिला, वो तो किसी ने भी हाथ नहीं मारा। 하나님이 너무너무 사랑하셔서 특별히 파키스탄에 우리 암자도 목사님을 제일 먼저 이 복음 듣게 했잖아. और ये खुदा की मोहब्बत है कि सबसे पहले उसने पास्टर अमजद को ये कलाम सुनाया ताकि दूसरों को भी ये कलाम लोगों तक पहुंच चले कि यीशु ही मसीह है। 오늘부터 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신다 고백하시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको ये तफीक अता करे कि आज से यीशु ही मसीह है, इसका इकरार खुदा आपको सबको करने की तफीक अता करे। आमीन। 이제 모든 저주 재앙은 끝났습니다. वो अब जो है वो तमाम लानते मुश्किलें जो मसाइल थे वो खत्म हो गए हैं। 뭐가 부족하다면 그게 저주 재앙입니다. तो जो कहते हैं कि अभी मुझे ये भी कमी है ये भी कमी है, तो जो कमियां हैं ये लानते और आफते हैं। 천국에는 부족함이 없습니다. इसलिए कि जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। 누가복음 17장 21절 읽어봐요. 누가복음 17 17장 21절. हाँ जी, लूका की इंजील 17वां बाब 21वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी हाँ जी। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन आमीन आमीन। 하나님 나라는 여기 있다 저기 있다 못하리니 너희 안에 있느니라. और ये है कि खुदा की बादशाही इधर उधर नहीं बल्कि तुम्हारे दरमियान है। 하나님 나라는 천국입니다. और खुदा की बादशाही कहाँ है? खुदा की बादशाही जन्नत में मौजूद है। 하나님 나라가 우리 암자도 목사님 안에 와 있습니다. और खुदा की बादशाही पास्टर अमजद के अंदर भी आ चुकी है। 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. और ये है कि हर रोज जहां आप रहते हैं अपने हर रोज खुदा की बादशाही को अपने अंदर कायम रखना है। 예수님 계신 곳이 천국. और मसीह यीशु ही बजाते खुद जो है वो खुदा की बादशाही है। 천국에는 부족함이 없어. और खुदा की बादशाही में किसी चीज की कमी नहीं है। 어려움은 천국이 아니야. और ना ही कोई मुश्किलात है खुदा की बादशाही में। 어려움은 그 사단이 역사하는 곳이야. और ये मुश्किलात इंसानों की अपनी बनाई हुई। 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어. और आपको भी खुदा जिस तरह
खुदा यूसुफ के साथ था, उन्हें कबालमंद किया था। आपको भी खुदा यूसुफ की तरह खुदा में रहने की और कबालमंदी अता करे। 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। 여러분에게는 누가 목자요? तो आपका जो चौपान है वो कौन है? 마귀 새끼가 목자면 부족함이 많아. और अगर तो आपके शैतान आपका चौपान है तो फिर कमियां ही कमियां। 이 마귀는 도둑이요 강도야. और इसलिए कि जो वो अबलीस वो चोर डाकू है, 작고 어렵고 없으면 그 강도 맞은 거야. और वो जो हमें जो वो डाके हमारी जिंदगी पे कैसे डालता है कि हर वक्त कमियां ही हमें बताता, कभी पूरा होने की बात नहीं बताता। 그 전능하신 하나님을 못 만난 거야. और वो जिंदा खुदा, पूरी कुदरत वाले खुदा से हमारी मुलाकात नहीं होने देता। 오늘부터 확인해야 돼요. और आपको आज से इस बात की तस्दीक करनी है। 고린도 후서 13장 5절에 내게 그리스도가 계신 거 확인해야 돼. तो हमें 13वां बाब करंतियों का उसकी 5वीं आयत में हमें इस बात की तस्दीक करनी है कि हम खुदा में हैं या नहीं। 고린도 후서 13장 5절 읽어보세요. हाँ जी, दूसरा करंतियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत देखें जरा क्या लिखी हुई है, पढ़ें जी जरा। 고린도 후서 13장 5절. हाँ जी, हाँ जी, 13वां बाब है, दूसरा करंतियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत जरा देखें क्या लिखा है। यूब आज नहीं लबा। तुम हाँ जी। अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। आमीन आमीन। 아멘. 여러분 안에 그리스도가 와 계세요? तो क्या आपके अंदर मसीह यीशु मौजूद है? 그러면 결코 정죄함이 없습니다. तो फिर हमें परेशान होने की, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। 모든 저주 재앙이 떠나갔습니다. तो फिर आपके तमाम लानतें आफतें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। 하나님의 나라가 임해 있습니다. तो अब आपके अंदर खुदा की बादशाही मौजूद है 하나님의 성령이 와 계십니다. और खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद है। 여러분은 최고의 축복을 받은 하나님의 자녀들입니다. और आप खुदा की सबसे अच्छी बरकत हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद बेटे बेटियां हैं। 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다. और ये क्या लिखा हुआ है कि रूह की शरीयत ने तुम्हें गुनाह और मौत की शरीयत से, जिंदगी के रूह ने तुम्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आमीन। 모든 저주 재앙은 떠나갔습니다. और तमाम लानते आफतें खत्म हो चुकी हैं। 여러분은 이제 절대로 망할 수 없는 하나님의 자녀들입니다. और अब आपको कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि आप सच्चे खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 여러분에게 하늘의 권세와 땅의 모든 권세가 와 있습니다. और आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तुम्हारे पास मौजूद है। 성경 구절 하나만 잡아도 됩니다. अगर आप बाइबल की एक ही आयत को अच्छे तरीके से पढ़कर अपने दिल में रखते हैं तो वही आपके लिए बरकत का बायस है। 그 말씀을 믿는 겁니다. लेकिन वो ऐसे ही नहीं रखनी, बल्कि ईमान आपका होना चाहिए कि ये जो मैंने आयत पढ़ी है वो खुदा का कलाम, खुदा की बात है। 빌립보서 1장 21절 말씀을 붙으세요. तो आपको फिलिपियों पहला बाब उसकी 21वीं आयत जो है अपने ज़हनों में, अपनी जिंदगी में इसको रखना चाहिए। 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하다. कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। 여러분 안에 하나님의 아들 예수 그리스도가 와 계십니다.
और आपके अंदर जो है इस वक्त खुदा का बेटा मसीह मौजूद है। 이제 여러분은 결코 정죄함이 없습니다. तो इसलिए अब आपको परेशान होने की, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। 모든 저주 재앙이 떠나갔습니다. और तमाम लानतें, परेशानियां, मुश्किलें, आफतें खत्म हो चुकी हैं। 전능하신 하나님이 성령으로 와 계십니다. पूरी कुदरत वाला खुदा, जिंदा खुदा रूह के जरिए, रूह कुदूस के जरिए तुम्हारे हमारे अंदर मौजूद है। 고린도전서 3장 16절에 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 걸 알지 못하느냐? तो ये भी लिखा हुआ है कि पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और इस मकदस में खुदा का रूह बसा हुआ है। 고린도전서 2장 12절에 보니까 우리는 세상 영을 받지 아니하고 하나님께로 온 영을 받았습니다. तो हमने दुनिया की रूह नहीं पाई बल्कि खुदा की रूह पाई है। 오늘부터 누리시기 바랍니다. खुदा आप सबको आज इस कलाम में मसरूर रहने की तौफीक अता करे। 어떠한 상황에서도 여러분은 누리셔야 됩니다. कि हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन आपको खुदा में कलाम में मसरूर रहना चाहिए। 형통하기 때문에 누려야 됩니다. तो आपको जो मसरूर रहना है ताकि आप मुश्किलात से बचे रहें। 부족함이 없기 때문에 누려야 됩니다. तो आपको किसी चीज की कमी ना होने के लिए आपको मसरूर रहना है, कमालमंदी के लिए आपको मसरूर रहना है। 오늘 한 말씀만 붙들어도 누릴 수밖에 없습니다. कि अगर आप एक बात को ही अपने ज़हन में रख लें तो आपको मसरूर रहने की उसमें जरूरत है। 여러분이 이제 온 세계 다니면서 로마서 8장 1절만 얘기해도 하나님이 역사하십니다. कि अगर आप दुनिया में मुनादी के लिए निकलते हैं तो आज हमने जो शुरू में पढ़ा था रोमियो 8वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत, ये ही लोगों को बता देंगे तो यही आपके लिए काफी है। यही खुदा के लिए सबके लिए बड़ी बरकत है। 파키스탄도 그렇고 한국도 그렇고 미국도 그렇고 다 죄에 눌려 있습니다. कि पाकिस्तान हो, कोरिया हो या अमेरिका, तमाम दुनिया जो है वो गुनाह की गुलामी में है, गुनाह में सब पल रहे हैं। 여러분은 믿는다고 하면은 교회 가서 이 복음 전해야 됩니다. तो इसलिए हमें चर्चों में जाकर, लोग कहते हैं ईमान रखते हैं लेकिन इन चीजों पर अभी तक ईमान नहीं, इसलिए हमें चर्चिस में जाकर ये लोगों को पैगाम देना है। 예수가 그리스도라는 것 성도들이 모르고 있습니다. तो बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो यीशु ही मसीह है इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। 성도들이 죄에 눌려 있습니다. और तमाम जो लोग हैं वो जो चर्च वाले लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए और उसी गुनाह में मसरूर रहते। 성도들이 마귀한테 잡혀 있습니다. और तमाम जो क्रिश्चियन है मोस्टली जो है वो शैतान के हाथों में। 성도들에게 저주 재앙이 임해 있습니다. और तमाम लानते, ये परेशानी आफते उनके ऊपर है। 목사들이 저주 재앙을 받고 있습니다. और ये लोग ही, उनके आम लोग ही नहीं बल्कि पास्टर्स का भी यही हाल है कि वो लानतों में, मुश्किलात में, आफतों में गिरे हुए हैं। 목사들이 죽는 소리예요. 없다고. और ये पास्टर कहते हैं कि हाँ जी बस कुछ ना पूछे, बस मर रहे हैं, जिंदगी बीत रही है जी, मर रहे हैं। 저와 여러분이 예수가 그리스도다 이 복음 받았습니다. और लेकिन आपने यीशु ही मसीह है ये कलाम हासिल किया, ये बरकत हासिल कर दी है। 파키스탄에서는 특별히 여러분들이 먼저 복음을 받았습니다. और पाकिस्तान में आपने सबसे पहले खुदा के कलाम को हासिल किया है। 여러분이 이제 완전 해방받고 먼저 누려야 돼요. तो आपको इसमें आजादी हासिल करके इसमें मसरूर रहना चाहिए। 그리고 지금 다 속고 있는 파키스탄 성도들 살려내야 돼요. और जो लोग शैतान के बहकावे में आए हुए हैं उन तमाम मसीहों की जिंदगी को बचाना चाहिए। 먼저 그리스도를 말해야 됩니다. तो सबसे पहले हमें उन्हें मसीह के बारे में बताना है। 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없으니까. इसलिए कि जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं होता।
그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 보가 다 들어 있으니까 कि मसीह के अंदर तमाम हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। 이 그리스도가 누군가? और ये मसीह कौन है? 예수님이 그리스도다. और यीशु ही मसीह है। 하나님이 예비된 영혼들은 다 구원받게 하십니다. और खुदा ने जिन लोगों की तैयारी की हुई है, खुदा उन सबको नजात भी देगा। 실제로 가서 한번 전해보라니까요. लेकिन आप एक दफा करके तो देखें, खुदा के कलाम को परखें। 예수가 그리스도라고 전해보시라니까요. तो हम एक दफा करके देखें, तजर्बा करें कि लोगों को बताएं कि यीशु ही मसीह है, फिर आप उसकी बरकत को भी देखेंगे। 이거 날마다 해보시라니까요. तो इसको आपने हर रोज करना है। 일단 귀신이 떠나갑니다. तो जब आप ये बातें करेंगे तो बदरुएं जो है वो खुद ब खुद चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। 병든 자가 치유됩니다. और जो बीमार है वो भी शिफा पाएंगे। 큰 기쁨이 있습니다. तो फिर बड़ी खुशी होगी। 이 사도행전 8장 4절에서 8절에 나옵니다. और फिर ये अमाल 8वां बाब उसकी 4 से 8 आयत जो है वो पूरी होगी। 지금도 이 복음 전했을 때 알아듣는 사람은 기뻐합니다. और अब भी जो लोग कलाम की मनादी करते हैं और जो सुनते हैं, अब भी कलाम की मनादी सुनकर वो खुश होते हैं। 와 있는 축복을 누리시기 바랍니다. कि जो बरकत खुदा ने हमें दे रखी हैं उनमें हमें मसरूर रहना चाहिए। 기도하고 시작합니다. ये मुक्तन 살아계신 하나님 감사합니다. जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 이제 마지막 시간입니다. कि इस वक्त खुदावंद हमारा ये आखिरी लेसन है। 성령께서 이 시간 말하게 하옵소서. और खुदावंद तेरा पाकरू हमें इस वक्त ये तेरा कलाम सिखाए। 사도행전 1장 8절에 성령이 임하게 되면 권능 받고 예루살렘 온 유대 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 했사오니 कि खुदावंद तूने जिस तरह कहा है, हमारे पहला बाब 8वीं आयत के जब रुख तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम तमाम यहूदिया सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो। ऐसा बनने की तौफीक अता कर। 우리가 다 성령 받은 줄 믿습니다. और खुदावंद हमें हमारा ईमान है कि हम सब ने रुख दुस हासिल कर लिया। 이제 포럼할 때에 예수 증거하는 포럼이 되게 하옵소서. खुदावंद अब जो हम फोरम करें तो मसीह की गवाही हमारे फोरम में से जाहिर हो। 말씀의 은혜 받은 거 포럼하게 하옵소서. और खुदावंद वो कलाम दे जिसके जरिए हम सही तौर पर तेरे कलाम का तबादला ख्याल कर सके। 특별히 우리 암자드 목사님 축복하옵소서. और खुदावंद खास तौर पर पास्टर अमजद को बरकत अता कर। 학장으로서 학교를 잘 운영할 수 있도록 축복하옵소서. ताकि खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि ये स्कूल अच्छे तरीके के साथ चलता रहे। 경제적으로 어려움 당하지 않도록 성령으로 역사하옵소서. और खुदावंद रूह से तेरा रूह उनकी जिंदगियों में काम करे ताकि किसी किस्म की माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 금도 내 것이요 은도 내 것이요 온 천하가 내 것이라고 하신 우리 아버지 하나님, और खुदावंद हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ खुदावंद तूने हमें दिया है वो देने की दूसरों को तौफीक अता कर। 내 것이 다 네 것이라고 했사오니 아버지의 것을 마음껏 찾아 누리게 하옵소서. और खुदावंद मेरा कुछ नहीं, जो कुछ तूने दिया है उन चीजों में मसरूर रहने की तौफीक अता कर। 우리 무수탁 목사님에게도 축복하여 주옵소서. और खुदावंद मुश्ताक मुक्तानीम को भी बरकत से माला माल कर। 늘 건강으로 축복하여 주옵소서. और उन सब को अच्छी सेहत अता कर। 또 참여하는 우리 모든 목사님들과 우리 신학생들을 주님이 일일이 기억하옵소서. और खुदावंद जितने भी पास्टर और जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं खुदावंद सब पर तेरी बरकत इसी तरह होती रहे। 저들 모든 가정에 하는 모든 일에 축복하옵소서. और खुदावंद इनकी तमाम हालात में वाकयात में हर जगह खुदावंद इनको बरकत पे बरकत अता कर। 우리 정훈신 목사님 늘 파키스탄을 비롯해서 인도 모든 신학교를 운영할 때에 경제적으로 풍성함이 있어지게 하옵소서. तो खुदावंद पास्टर चौमुंशी को पाकिस्तान इंडिया बल्कि तमाम ममालिक में ये इवेंजलिज्म स्कूल चला रहे हैं उनकी भी जरूरियात अपने घर से पूरी कर। 저에게 가요 같은 경제인을 붙여주시고 브리스길라 아굴라 같은
전도자를 붙여 주시옵소서. और खुदा हमें गायो जैसे बिजनेसमैन और प्रिंस क्लाउकला जैसे खुदा उन तमाम एवेंजलिस्ट हमारे साथ मिलाने की तौफीक अता कर। 또 메시지 녹음하는 우리 광주 복음교회 귀한 집사님을 축복하옵소서. और खुदावन जो इस वक्त खांगजू हमारे पोगम चर्च में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं खुदा उनको भी बड़ी बरकत अता कर। 특히 전도 선교를 위해서 통역하는 우리 알렉스 목사님을 축복하옵소서. और खुदावन खास तौर पर इस मिशन और मनादी के लिए जो हमारे तर्जमान पास्टर एलेक्स हैं खुदावन उन्हें भी बड़ी बरकत अता कर। 온 세계 다니면서 복음 증거하게 하옵소서. ताकि पूरी दुनिया में जाकर तेरे नाम की गवाही दे। 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. खुदावंद मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 예수는 그리스도. आमीन। यीशुनान क्रिस्तो। 자, 예수는 हाँ जी, माइक खोल ले, अपना माइक खोल ले जरा। शंका माने अजी माइक जी को आनंद आवे। 예수는 그리스도는 आमीन। 십자가에서 था आमीन। 우리의 할 일은 세계 복음화 최고 아멘. 누림. 우리 할 일이 이제 최고 누림. हाँ छेगो नूरिम। हाँ जी, हमारा काम छेगो नूरिम कहे जरा। 최고의 누림은 छेगो नूरिम 세계 복음화। 전도 선교 세계복음화. चंदो 오케이. से चंदो। 그 हाँ। 여러분 고백대로 그대로 이루어질 줄 믿습니다. और खुदा मेरा ईमान है कि जिस तरह आपने इकरार किया है खुदा इसी तरह इन कामों को जाहिर करेगा। आमीन। 여러분은 더 받을 메시지가 없습니다. तो इससे अलावा आपको और कोई कलाम हासिल करने की जरूरत नहीं है। 예수 그리스도 십자가 복음을 받았습니다. इसलिए कि आपने मसीह यीशु का कलाम सलीब का पैगाम हासिल कर लिया है। 바울은 고린도전서 2장 2절에서 예수 그리스도 십자가에는 다른 것을 알지 않도록 작정했습니다. इसलिए कि पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं मसीह और मसीह मसलूब के अलावा यानी कि उसकी सलीब के अलावा किसी बात को ना जानूंगा, ये इरादा कर लिया है। 여러분 다른 거 자꾸 들으면 여러분은 실패합니다. कि जब आप दूसरी बातें इधर उधर के सुनते हैं फिर आपको नाकामी होती है। 여러분은 오직 예수 그리스도 십자가 복음만 들어야 됩니다. तो आपको सिर्फ मसीह यीशु और उसके सलीब के बारे में पता होना चाहिए, ये कलाम सुनना चाहिए। 예수 그리스도 십자가의 각인 뿌리 체질이 돼야 됩니다. तो आपको ये गॉस्पल जो मैसेज है आपकी जड़ में, आपकी रविशों में, आपकी अदात में शामिल होना चाहिए। 이 세상엔 다른 게 필요하지 않습니다. इस दुनिया में हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है 예수 그리스도 십자가만 필요합니다. और हमें मसीह और उसके सलीब की सिर्फ जरूरत है। 그 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어있기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसमें तमाम हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। 이 예수 그리스도 십자가가 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. और ये खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत है। 이 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어 있습니다. इसलिए कि यही हिकमत और मार्फत के खजाने हैं जो मौजूद है, वो हमें जरूरत है उन चीजों की। 예수님 제자들은 다른 거 하지 않았습니다. और मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों को कोई और बातें नहीं सिखाई थी। 사도행전 5장 42절에 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도다 했습니다. और उन्होंने जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे, शिगिर्द थे मसीह के, उन्होंने भी घरों में और हैकल में हर रोज ये कहने से बाज ना आए कि यीशु ही मसीह है। 여러분 속에 다른 거 있는 거 다 버리시기 바랍니다. और आपके अंदर जो कुछ मौजूद है मेरे चीजों उसको बाहर निकाले।
바울은 예수 그리스도 십자가에는 다 배설물로 여겼습니다. और मसीह ये जो पौलुस रसूल है वो कहता है ये सब चीजें मेरे लिए, दुनियावी चीजें क्या मेरे लिए कूड़ा है। 예수는 그리스도, यीशु ही मसीह है। आमीन। 모든 문제 해결하신 자, हाँ जी, तमाम मसाइल का हल करने वाला है 십자가에서 다 이루었다. और उसने सलीब पर तमाम हुआ कह दिया है। 우리가 이제 할 일은 최고로 누리는 것이다. तो हमारा अब काम क्या है कि उसमें तय दिल से मसरूर रहना, 최고의 누림은 전도 선교다. और सबसे अच्छा तय दिल से मसरूर रहना हमारा मिशन और हमारी मुनादी है। 마지막으로 여러분한테 꼭 부탁드립니다. कि मैं आखिर में आपसे एक बात जो है वो जो करना चाहता हूँ, यानी कि दरखास्त करना चाहता हूँ। 다른 거 하지 말고 오직입니다. 오직 예수 그리스도 십자가입니다. और हमें और कोई काम नहीं करना, सिर्फ ओनली जो है वो हमने मसीह और मसीह की सलीब के बारे में लोगों को बताना है। 그 최고 전도자 바울이 한 얘기입니다. और ये मैं नहीं कहता, वो सबसे जो हमारा मॉडल और बेहतर जो हमारा क्या उसे कहते हैं एवेंजलिस्ट था, पौलुस रसूल ये बात कहता है 진짜 성령 받으면 다른 거 안 하고 오직 예수 합니다. कि जब वाकई आप पर रूह की ममूरी होती है तो रूह और कोई काम नहीं करवाता, वो हमसे मुनादी करवाता है। 여러분 다른 거 알면 알수록 손해 봅니다. और जब आप दूसरी बातें सुनते हैं तो ये भी बड़ी आपके लिए जो है वो मुश्किल की वो क्या उसे 예수 그리스도면 충분하기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मसीह यीशु ही हमारे लिए काफी है, 진짜 그 안에 다 들어있기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। 그러니까 다른 거 하려도 안 합니다. तो आप दूसरी बातें ना भी, दूसरे काम ना भी करे तो खुदा सब कुछ देता है। 그 귀신 들어가면 다른 거 자꾸 합니다. लेकिन वो जो बदरुएं आती है वो बदरुएं आपको दूसरे कामों पे लगा देती। 사도행전 1장 8절에 성령이 임하면 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 주님이 말씀했잖아요. ये मेरी बात नहीं है। माल पहला बाप 8वीं आयत देखें तो क्या लोग कह के जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, दुनिया जमीन की इंतहा तक क्या होगे, मेरे गवाह होगे। ये बात 또 마치겠습니다. हाँ जी, हम दुआ करेंगे और बंद करेंगे आज का कलाम। 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल 하나님 우리 아버지의 극진하신 사랑과 और खुदा बाप की ना खत्म होने वाली मोहब्बत, 성령님의 교통 역사 인도 내주 내재하시니 और वे पाक की रफाकत और शराकत जो हर रोज हमारे अंदर रहता और हमारी रहनुमाई करता, 구조환란 신학교의회 और गुजरन वाला सेमिनरी के ऊपर 또 우리 모든 신학생들 위해 और तमाम स्टूडेंट्स के सर पर, 특히 암자드와 또 무스탕 목사 위해 और पास्टर मुश्ताक और अमजद के सर पर भी, 또 우리 정무시 선교사님과 우리 백미영 전도사님 위해 और जितनी हमारी 장로님 और हमारे पास्टर चौंगमन है उन सब पर, 또 늘 통역으로 수고하는 우리 알렉스 목사 위해 और पास्टर एलेक्स जो हमारी तर्जमा करते हैं उनके सर पर 지금으로부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. ये बरकत अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 아멘.